हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम् के योग्यता विस्तार और भाव विस्तार को हमने देखा था। अब हम आज इस क्लास में भाषिक विस्तार के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि भाषिक विस्तार में सबसे पहले आपको बताया गया है वित्ततः। वित्ततः शब्द के जो वित्त शब्द से तसिल प्रत्यय, जो वित्ततः शब्द है, ये तसिल प्रत्यय के द्वारा पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगने वाले तसिल प्रत्यय का तह ही शेष रहता है। पंचमी विभक्ति के अर्थ में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के बाद तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तसिल जो है, तस प्रत्यय जुड़ने पर शब्द अव्यय हो जाता है और उसके रूप नहीं चलते। जैसे कि और भी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि सागर में तसिल प्रत्यय लगा दिया तो सागरतः हो जाता है यह। जैसे कि और उदाहरण देख लीजिए, प्रयाग में तसिल प्रत्यय लगा तो यह प्रयागतः हो जाएगा। इसी तरह से देहली में तसिल प्रत्यय लगाया तो देहलीतः, देहलीतः हो जाता है। इसी तरह से और भी शब्द बनते हैं, जैसे कि वृत्ततः शब्द में भी तसिल प्रत्यय लगाकर वृत्ततः शब्द बनाया जाता है। इसी तरह से बालकः ग्रामात् गच्छति, इसमें अगर हमने ग्रामात् में अगर तसिल प्रत्यय लगा दिया तो वह ग्रामतः हो जाएगा। इसी तरह से अगर पाठशालायाः में अगर आपने तसिल प्रत्यय लगाया तो वह पाठशालातः हो जाता है। और वृक्षात में अगर आपने तसिल प्रत्यय लगाया तो वृक्षतः, वृक्षतः शब्द बन जाता है। तो जैसे किसी भी शब्द का पंचमी पद होता है तो उसमें अगर हमने तसिल प्रत्यय लगाया तो फिर वह, जैसे कि नगरात शब्द में तसिल प्रत्यय लगाया जाता है तब वह नगरतः शब्द बन जाता है। इसी तरह से ग्रामात में ग्रामतः बन जाता है। वाराणस्याः वाराणसीत यह बन जाता है यह शब्द। इसी तरह से तस्मात में लगाया जाता है तसिल प्रत्यय तो वह ततः बन जाता है। एतस्मात में अगर लगाया जाएगा तो इतः। कस्मात में अगर तसिल प्रत्यय लगाया जाएगा तो वह कुतः। नवदिल्ल्याः ना, नई दिल्ली जिसे हम कहते हैं, अगर इसमें हमने तसिल प्रत्यय लगाया नवदिल्ल्याः में तो वह नवदिल्लीतः बन जाएगा। तो और सर्वस्मात में अगर हमने तसिल प्रत्यय लगाया तो वह सर्वतः, ये नया शब्द बनेगा। फिर देखते हैं समाचरेत, तो इसको जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो सम प्लस आंग प्लस चर विधिलिंग और प्रथम पुरुष है और इसका एक वचन है, तो यह समाचरेत का विच्छेद होगा अलग अलग जब इसका। तुष्यंती में तुष प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरह संरक्षित का सम प्लस रक्ष प्लस विधिलिंग प्लस प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है संरक्षित का अर्थ होता है संरक्षण करने वाला, है ना। फिर है हतः, हन में त प्रत्यय लगाया तो यह हतः शब्द बना। इसी तरह से हम उपसर्ग भी हमने देखा है, उपसर्ग किस तरह से बनते हैं। तो क्रिया के पूर्व जुड़ने वाले प्र, परा आदि शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। इन उपसर्गों के जुड़ने से क्रिया के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि ह्यः धातु से उपसर्गों का योग होने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं। कौन कौन से रूप बनते हैं? प्र में ह्यः तो प्रहरति, प्रहार करना, हमला करना, इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। विहरति, विहार अर्थात भ्रमण करना। उप में ह्य प्रत्यय लगाएंगे जब
उपसर्ग सॉरी। तो उपहरति उपहार अर्थात भेंट देना। फिर सम में यह लगाएंगे सहरति अर्थात मारना। इसी तरह से शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों में टाप व डीप प्रत्यय जो प्रमुख है स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, जैसे कि बाल में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बाला। अध्यापक में अगर टाप प्रत्यय लगा है तो अध्यापिका। लघु में डीप प्रत्यय लगे तो लघवी। गुरु में डीप प्रत्यय लगाकर गुरवी। और साधु में डीप प्रत्यय लगाएंगे तो साध्वी। तो इस तरह से हम भाषिक विस्तार में उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि के विषय में हम पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम षष्ठः पाठः जो आपका भ्रांतो बालः के योग्यता विस्तार, भाव विस्तार और भाषिक विस्तार का अध्ययन करेंगे।